ओम शांति। आज लोगों की बातों से कई बार जब लोग बार बार हमारे बारे में हमारी आलोचना करते हैं, अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, तो हमारी सबसे पहले जो चीज़ गायब होती है वो है हमारी खुशी। और ये सोचिए कि खुशी गायब होना, आप सोचिए कि आपने खुशी किसके ऊपर आधारित की थी? किसी व्यक्ति के ऊपर, कि वो मुझे खुश करेगा तो मैं खुश होऊंगा, वो मुझे नाराज़ करेगा मैं नाराज़ हो जाऊंगा, वो मुझे तनाव देगा मैं तनाव में चला जाऊंगा, वो मुझे निराश करेगा तो मैं निराश हो जाऊंगा। आप सोचिए, क्या आप किसी की कठपुतली हैं? क्योंकि अगर आपने खुशी के लिए भी किसी सामने वाले व्यक्ति को रखा है कि वो व्यक्ति मेरे साथ बहुत अच्छी अच्छी बातें करे तो मैं खुश रहूं, वो मेरी प्रशंसा करे तो मैं खुश हो जाऊं, वो मेरी आगे हेल्प करे तो मैं खुश हो जाऊं, अगर मान लो उसने मेरी मदद नहीं की तो मैं नाराज़ हो जाऊं, तो इसका मतलब मैं उस आत्मा का कठपुतली बन गया हूं। क्योंकि आज पहले आप याद रखें, लोग आपके बारे में बुरा भला कुछ भी कह रहे हैं, आपको उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए जीवन में। क्योंकि जब आपके जीवन में लोगों की बुरे भले का इफेक्ट आना शुरू हो जाता है तो आपके जीवन में जो खुशियां हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हमेशा कहा जाता है, गांधी जी के 3 बंदर याद रखें, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो और बुरा ना सुनो। लेकिन अब चौथी चीज़ एडिशन कर लो, बुरा ना सोचो। क्योंकि जब आप बुरा सोचोगे तो बुरा बोलोगे भी, और बुरा बोलोगे तो पहले बुरा सुना होगा तभी तो बोलोगे, और फिर बुरा बोलने का भी आधार कहाँ आया? बुरा देखोगे। तो इन चारों चीज़ों को, और आप देखो ये चारों चीज़ें आपके एक फेस के ऊपर हैं। सोच भी फेस के ऊपर आ रही है, कान भी फेस के साथ कनेक्टेड हैं, आंखें भी फेस के साथ कनेक्टेड हैं, और मुख भी फेस के साथ कनेक्टेड है। लेकिन आप अगर इन 4 चीज़ों की ओर ध्यान दे देंगे तो आपके जीवन में खुशियां कभी गायब होंगी ही नहीं। क्योंकि आज लोगों की छोटी छोटी बातें हमारी खुशियों को गायब कर देती हैं। मान लो आप किसी पार्टी में गए हैं, वहाँ पर आपकी बहुत सारी मित्र संबंधी जो भी हैं वो आए हैं, फ्रेंड सर्कल वाले भी आए हैं, लेकिन वहाँ पर आपकी एक ऐसी फ्रेंड आ गई है जो बहुत बरसों पुरानी थी और एकदम से अचानक वो उस पार्टी में आ गई है। अब लोगों का ध्यान जहाँ पर पहले आपके ऊपर ज़्यादा रहता था, लेकिन एकदम से सारा फोकस उसकी तरफ चला गया। अब एक तरफ आपको खुशी भी है कि मेरी फ्रेंड बहुत दिनों के बाद मेरे पास आई है, अब दूसरी तरफ दुख किस चीज़ का हो रहा है कि सारे लोग पहले मेरे को पूछते थे क्या हाल चाल है, आज मेरे को कोई देख भी नहीं रहा, सारा फोकस उसके ऊपर है। तो क्या हुआ? एक तरफ तो वो मेरी फ्रेंड है, एक तरफ तो वो मेरी वेल विशर है, और दूसरी तरफ मैं उसके लिए क्या सोच रहा हूँ, तो मेरी खुशी गायब हो गई। क्योंकि बाकी सब उस दूसरे की प्रशंसा करना शुरू हो गए, मेरी प्रशंसा खत्म कर दी तो मेरी खुशी गायब हो गई। इसीलिए हमेशा कहा जाता है, मान अपमान निंदा स्तुति सब में इक्वल रहो। कोई आपका मान करे या ना करे, अपमान करे या ना करे, इक्वल रहो। हम क्या करते हैं, किसी ने आपकी प्रशंसा की, हम ले लेते हैं, तो जब कोई आपका अपमान करता है तब भी बड़े प्यार से स्वीकार करें ना, तब क्यों नहीं हम स्वीकार करते? मान तो बहुत प्यार से स्वीकार किया, लेकिन जब किसी ने अपमान किया वो स्वीकार नहीं हुआ तो वहाँ पर हम लड़ाई झगड़ा करना शुरू हो जाते हैं। तो वैसे ही सोचे, अगर कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा कर रहा है, ठीक है, भगवान ने मुझे ये प्रशंसा लायक बनाया, भगवान ने अगर मेरे अंदर ये गुण ना डाले होते तो ये व्यक्ति आज मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा होता। तो ये गुण किसकी अमानत है? भगवान की। तो डेडिकेट किसको कर दो? जो भी उसने आपको मान के रूप में शब्द दिए हैं, आपके सम्मान में वो शब्द बोले हैं, वो सारे डेडिकेट किसको कर दो? भगवान को। कि भगवान अगर आप मेरे जीवन में ना होते तो दुनिया आज मेरा मान नहीं करती, सम्मान नहीं करती। भगवान अगर आप मेरी लाइफ में ये गुण ना भरते तो आज दुनिया मेरा मान सम्मान नहीं करती। तो वहाँ पर जो दुनिया आपको मान सम्मान दे रही है वो किसे डेडिकेट कर दो? भगवान को। तो क्या होगा? इक्वल। अब यहाँ पर कोई आपका अपमान कर रहा है, बार बार कर रहा है, हम हताश हो जाते हैं कि कब तक सहन करें इसकी बात को। तो वहाँ पर क्या सोचो,
कि ये मेरा अपमान कर रहा है। कोई बात नहीं, छोटा सा बच्चा है ये। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तोतली भाषा में कुछ भी बोलते रहते, वो गालियाँ भी निकाल देते तो भी बड़े खुश होते हैं कि देखो तोतली भाषा में ये गाली निकाल रहा है। लेकिन जब बड़ा होकर के वो गाली निकालता है तो हमें ज़्यादा चुभता है। तो आप सोच लें, कोई बात नहीं, भगवान का ये बिल्कुल नादान बच्चा है, इसे समझ ही नहीं है कि ये क्या मुख से निकाल रहा है, या तो इसे यही पता नहीं है कि ये मुख से निकाल क्या रहा है। तो वहां पर आप हमेशा याद रखें कि जो फलदायक पेड़ होता है, पत्थर उसी को मारे जाते हैं। जिसके ऊपर कोई फल नहीं होता उसकी ओर कोई देखता भी नहीं है। फलदायक पेड़ छाया भी सभी को देगा, फल भी सभी को देगा, लेकिन उसे सहन क्या करना पड़ता है? पत्थर। अभी आप एक फूल को ले लो, भले कितना भी खिला हुआ है, लेकिन खिलने से पहले नीचे कांटे हैं। हर चीज में आप देखें, आपको अगर आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं तो लोगों की बातों का असर आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आपके लोगों की बातों का असर आपके जीवन में होना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आप डाउन में आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब आपका कोई मान सम्मान करेगा तो आप सोचेंगे, हाँ मुझे अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लोग तो मेरा सम्मान पहले से कर रहे हैं, तो एफर्ट नहीं करेंगे आप जीवन में। और अगर कोई आपका अपमान करेगा तो आप तनाव लेकर बैठ जाएंगे, टेंशन लेकर बैठ जाएंगे। तो दोनों में इक्वल नहीं है आप। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको भगवान ने दो कान दिए हैं। अगर कोई व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है, इधर से सुनो, इधर से बाहर। लेकिन अपमान की फीलिंग कब आती है? जब यहाँ से सुना और अंदर ग्रहण कर लिया, और हम सारा दिन उसका चिंतन करते रहते। उसका बेनिफिट कुछ नहीं होता, लॉस ही लॉस होता है। क्योंकि या तो हो कि आपने किसी का अपमान सहन किया और आपने महल खड़े कर दिए हो सोच सोच के, नहीं हो सकता। आप और ही आपका ना तो कार्य करने में दिल करेगा, भोजन करने का दिल नहीं करेगा, किसी से बात करने का दिल नहीं करेगा, और बार बार सोचते रहेंगे इसने मेरा अपमान क्यों किया, इसने मेरा अपमान क्यों किया, सभी लोगों के सामने मेरा अपमान कर दिया। कितने लोग खड़े थे वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पर आप सोचिए कि वो व्यक्ति जब ये देखता है बहुत सारे लोगों के सामने इसने मेरा अपमान किया। लेकिन हमेशा याद रखें कि अगर कोई व्यक्ति आपका अपमान कर रहा है तो भगवान हजार भुजाओं से, अगर आप ठीक हो, राइट हो बिल्कुल, फिर भी कोई आपका बार बार अपमान कर रहा है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, और ये जीवन में गांठ बांध लेना, कि जहाँ पर आपकी गलती नहीं है, लोग आपका अपमान करते जा रहे हैं, वहाँ भगवान हजार भुजाओं के साथ आपका सम्मान बढ़ाने में जुट जाएगा। ये गारंटी है। क्योंकि भगवान को भी पता है मेरा कौन सा बच्चा राइट है, कौन सा बच्चा रॉन्ग है। बस आप उस समय जब कोई आपका अपमान कर रहा है बिना मतलब के, उस समय बस आप याद रखना कि परमात्मा आप आ जाओ, यहां पर आपके बच्चे का अपमान हो रहा है। बस अपने आप को हल्का कर दो, और वहां किसे खड़ा कर दो? भगवान को। तो वो जो अपमान की बोल होंगे किसके पास जाएंगे? वो भगवान के पास। तो उसका निवारण भी कौन करेगा? भगवान करेगा। तो क्या होगा उससे? आपके अंदर कोई चोट लगी नहीं, सारी चोट किसने खाई? आपकी चोट भगवान ने खाई, तो निवारण भी वही करेगा। इसीलिए लोगों की किसी भी बात का अपने जीवन में कोई भी इफेक्ट ना डालें, क्योंकि लोगों की आप उल्टी सुल्टी बातें सुनेंगे तो ओनली आपकी खुशी गायब होगी, सामने वाली की नहीं। इसीलिए हमेशा याद रखें कि लोगों की कैसी भी कड़वी बातें हों, लेकिन उसको सुनने के बाद मेरी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। मुझे हमेशा खुश रहना है, मस्त रहना है, लाइफ को एंजॉय करना है, और भगवान जो मुझे कह रहा है मुझे उसके पथ के ऊपर चलते रहना है। ओम शांति।